उद्धरण रूपेण अथवा यत् तेषां मतं भवति तस्य मतस्य किञ्चित् रथस्थं वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते इति उक्तम्। तथा अधुना अहमपि वामनः परन्तु उपरि स्थितः सञ्जातः। तर्हि एवं तत्र उक्तं यत् मीमांसीयाः ये न्यायाः सन्ति ते सर्वत्र उपयोगिनः सन्ति। तेषु तेषु ग्रन्थेषु तेषु तेषु प्रकरणेषु यत् यत् मतं तेषाम् आचार्याणां भवति तस्य मतस्य परिपोषणाय तैः मीमांसीयाः ये न्यायाः ते सर्वत्र उदाहरणरूपेण दृष्टान्तरूपेण उद्धृताः भवन्ति। यथा अधुनैव मया यथा भवता उक्तं काशी विषये किञ्चित् अन्वेषणं क्रियते, ज्ञानवापी विषये अन्वेषणं क्रियते। तत्र त्रिस्थली सेतुः एकः ग्रन्थः वर्तते। तत्र दृष्टं यत् मीमांसीय न्यायानां कथं धर्मशास्त्रे उपयोगः वर्तते इति तैः उद्धृतं। किञ्चित् हिंदी भाषायां यथा अत्र छात्राः सन्ति, विद्यार्थिन्यः सन्ति, तेषाम् उपकाराय किञ्चित् हिंदी भाषायां वक्तुम् इच्छामि। यतः उड़िया तो अहं न जानामि, अतः हिंदी भाषायां वक्तुं शक्नोति। आप लोग हिंदी जानते हैं, समझते हैं, मतलब बोल भले न पाते हो, यदि समझते हो तो मैं हिंदी में कुछ बताना चाहता हूँ। तो त्रिस्थली सेतु एक ग्रंथ है, उसमें यह विचार आया कि यह जो काशी है, चूँकि मैं काशी का ही हूँ और काशी में मुझे कम से कम 300-400 वर्ष, कई पीढ़ियाँ हम लोगों को बीत गई। भले मेरा टाइटल महाराष्ट्र का है, लेकिन महाराष्ट्र से मेरा कोई विशेष संबंध उतना नहीं है जितना ज़्यादा आप काशी से है, क्योंकि 7-8 पीढ़ियाँ काशी में निकल गई। तो इसलिए काशी में भगवान काशी विश्वनाथ जो विराजमान है, तो वहाँ यह विचार आया त्रिस्थली सेतु में कि यह जो काशी को पंचक क्रोशात्मक कहा जाता है। पंचक क्रोशात्मकम लिंगम, यह काशी पंचक क्रोशात्मक 5 कोष का लिंग है। और यह पंचक क्रोशात्मक जो लिंग है यह साक्षात विश्वनाथ रूप ही है। किंतु हम लोग जानते हैं, आप लोग भी संभवतः जानते होंगे कि किसी भी शिवलिंग की पूर्ण प्रदक्षिणा नहीं होती, आधी ही प्रदक्षिणा होती है। शिवलिंग की आधी ही प्रदक्षिणा होती है। तो वहाँ यह विचार आया कि जब यह संपूर्ण काशी पंचक क्रोशात्मिका है और शिवलिंग रूपा है, तो इसकी संपूर्ण प्रदक्षिणा कैसे करनी, क्योंकि अपने यहाँ काशी में पंचक क्रोशी यात्रा एक प्रचलित है। उस पंचक क्रोशी यात्रा में काशी की संपूर्ण प्रदक्षिणा होती है। और जब काशी को हम विश्वेश्वर रूप मानेंगे, विश्वनाथ रूप जब उसको समझेंगे, लिंग रूप मानेंगे, लिंगात्मिका काशी ऐसा कहेंगे, तो यह संदेह होता है कि अब इसकी संपूर्ण प्रदक्षिणा होगी या इसकी भी आधी प्रदक्षिणा होगी। वहाँ पर उन्होंने मीमांसा के न्याय का उद्धरण दिया है। मीमांसा में एक वाक्य आता है, प्रोक्षिताभ्याम उलूखल मुसलाभ्याम अवहंति, ऐसा करके कुछ संभवतः इस तरह का वाक्य है। तो उलूखल और मुसल जो होते हैं ते प्रोक्षिताः भवन्ति चेत अपूर्वम जनयन्ति, वो प्रोक्षित होने चाहिए, जल से प्रोक्षित यदि होंगे तभी अपूर्व को देंगे। यदि कोई व्यक्ति उलूखल मुसल के स्थान पर नख से अवघात करने लगता है, नखेन यदि अवघातम करोति, यद्यपि व्रीहीन अवहन्ति इति नियम विधिना नखेन अवघातः न कर्तव्यः तत्र इति नियमः वर्तते। तथापि यदि कोऽपि नखेन नख तत्र तुषविमोकं कर्तुं यदि गच्छति, तर्हि तत्र किं भवति, तस्य नखम उलूखल मुसल स्थानीयं भवति। उसका जो नख है वह उखल मुसल के स्थानापन्न हो जाता है। यानी उखल से जो काम करना था वही कार्य उसने नख से किया। तो नख उखल और मुसल के स्थानापन्न हो जाने से जो उखल मुसल के धर्म हैं वह नख में भी प्राप्त होते हैं। जैसे वहाँ पर जो विश्वनाथ के धर्म हैं वह संपूर्ण काशी में भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि विश्वनाथ रूपा वह काशी हो जाती है। इस तरह का विचार वहाँ पर है। फिर उसका समाधान भी किया गया है। वहाँ समाधान ये किया गया है कि जो लिंग रूप है
लिंग रूपा जो काशी है उसकी तो संपूर्ण ही प्रदक्षिणा होगी, जो पंचक्रोशात्मिका है, पंचक्रोशात्मक जो काशी है उसकी संपूर्ण प्रदक्षिणा होगी, और जो शिवलिंग है उसकी आधी प्रदक्षिणा होगी। लेकिन वहाँ भी ये बताया कि शिवलिंग की आधी प्रदक्षिणा केवल गर्भगृह में होगी। गर्भगृह के बाहर यदि संपूर्ण मंदिर की प्रदक्षिणा करनी हो, जैसे विश्वनाथ मंदिर के बाहर कोई है और पूरे मंदिर की प्रदक्षिणा कर रहा है, तो वहाँ आधी प्रदक्षिणा नहीं है, वहाँ संपूर्ण प्रदक्षिणा है, पूरी प्रदक्षिणा है। तो इस तरह का विचार वहाँ पर किसके आधार पर, मीमांसा के न्यायों के आधार पर किया गया। इसी प्रकार से आज की जो आधुनिक जो न्याय प्रक्रिया है, तर्हि किं भवति, अस्माकं या आधुनिकी न्याय व्यवस्था वर्तते, जुडिशियरी सिस्टम अस्ति, तत्रापि मीमांसा न्यायानाम् अतीव उपयोगः वर्तते। आप लोग जानते हैं कि प्राचीन काल में जो राजा होते थे वो सब काम करते थे, युद्ध भी वही करते थे, और प्रजा में जो न्याय व्यवस्था थी उसका भी निर्णय, यदि विवाद कोई आते थे तो उसका भी निर्णय राजा ही करते थे। आज अलग अलग व्यवस्था है, आज राजा युद्ध नहीं करता है और राजा न्याय भी नहीं करता है, उसके लिए अलग अलग लोग बने हुए हैं, न्यायालय अलग है, सेना का कार्य अलग लोग करते हैं। लेकिन पूर्व में राजा को ही सब काम करना होता था, तो राजा लोग अपने यहाँ, जब राजतंत्र था उस समय राजा लोगों के यहाँ ऐसे विशिष्ट राजपंडित हुआ करते थे, जो धर्मशास्त्र, मीमांसा इत्यादि सभी शास्त्रों के विद्वान होते थे। हम लोगों ने सुना है कि बड़े बड़े राजाओं के यहाँ नवरत्न हुआ करते थे, विक्रमादित्य के नवरत्न थे। तो इस तरह से जो ऐसे विद्वान राजा लोग अपने यहाँ रखा करते थे, जब किसी प्रकार का कोई निर्णय करने की बात आती थी, कोई विवाद आता था, तो उस परिस्थिति में वे राजा लोग उन पंडितों के माध्यम से, उन पंडितों को साथ में लेकर के, उनका विचार विमर्श लेकर के, उसके माध्यम से वो निर्णय करते थे। मीमांसा शास्त्र का उपयोग वहाँ भी होता था, और आज भी हो रहा है। आज भी अनेक स्थानों पर हम लोग मीमांसा के जो न्याय हैं उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन हम लोग जानते नहीं हैं कि ये न्याय यहाँ लग रहा है। एक छोटी सी कथा मैं बताता हूँ, भागवत में आई है, जहाँ की मीमांसा के न्याय को भगवान श्री कृष्ण और नारद जी ने लगाया है, लेकिन वहाँ एक उल्लेख नहीं है। लेकिन हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ मीमांसा का ये न्याय लगाया है। मीमांसा में एक न्याय आता है कि पाठक क्रमात् अर्थक क्रमः प्रबलः, पाठक क्रम से अर्थक क्रम प्रबल होता है। पाठ क्रम यानी यदि कोई वाक्य लिखे हैं क्रम से 1 2 3 4 ऐसे वाक्य लिखे हुए हैं, उन वाक्यों में जो क्रम है वह पाठक क्रम है, उनका जो लिखित क्रम है वह पाठक क्रम कहलाता है। किंतु यत्र प्रयोजन वशेन अर्थ निर्णयः सह अर्थक क्रमः, जहाँ पर हम उस पाठक क्रम को अपने प्रयोजन के अनुसार जहाँ बदल देते हैं, उस पाठक क्रम को अपने प्रयोजन के अनुसार यदि आगे पीछे कर देते हैं, जैसे मीमांसा में वाक्य आता है अग्निहोत्रम जुहोति यवागुम पचति, तो अग्निहोत्रम जुहोति वाक्य पहले आया, यवागुम पचति वाक्य बाद में आया। लेकिन यवागु का जो पाक होगा, यवागु का जो पचन होगा वो अग्निहोत्र के लिए ही है, इसलिए यवागु पहले का पाक पहले होगा और अग्निहोत्र होम बाद में होगा। भले ही वो अग्निहोत्रम जुहोति पहले आया है, यवागुम पचति बाद में आया है। जैसे अभी आपको गुरुजी मान लीजिए बोल दिए, गुरुजी ने कहा कि जाओ बाजार से मिठाई ले आओ, यहाँ विशिष्ट अतिथि लोग आए हैं, बाजार से मिठाई ले आओ और मेरी गाड़ी लेते जाना, कहा मेरी गाड़ी लेते जाना, बाद में बोल दिया। तो आप क्या करेंगे, पहले मिठाई लाएंगे कि पहले गाड़ी लेंगे? आप समझ रहे हैं कि मिठाई इसलिए लाने के लिए गाड़ी ले जाना जरूरी है, इसलिए गाड़ी पहले लेंगे और मिठाई उसके बाद लेने जाएंगे। तो ये अर्थक क्रम है, ये हम लोग सामान्य रूप में अधिकांशतः इसका उपयोग करते रहते हैं। भागवत में कथा आई है कि भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में बैठे हुए थे अपने सिंहासन पर, तो उस समय जरासंध के यहाँ से कुछ राजाओं को उसने बंदी बना करके रखा था। हजारों राजा थे जिनको जरासंध ने अपने यहाँ बंद करके रखा हुआ था। उन राजाओं के यहाँ से एक
दूत आता है भगवान श्री कृष्ण के पास निवेदन करने के लिए कि आप हमारा उद्धार करिए, जरासंध का वध करिए और हम राजाओं का उद्धार करिए। ऐसी प्रार्थना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास जरासंध के द्वारा जो बंदीकृत जो राजा थे उनके द्वारा वो दूत भेजा जाता है और वो आकर के भगवान से प्रार्थना करता है कि हमारा उद्धार करिए। वो दूत प्रार्थना करके वहीं खड़ा है, उसी समय आकाश से नारद जी का आगमन होता है। आकाश से नारद जी आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर के उनसे निवेदन करते हैं कि राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने वाले हैं, इसलिए आपको राजा युधिष्ठिर ने बुलाया है, आप राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में आप चलिए। ऐसा भगवान नारद जी प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पाठ्यक्रम को यदि लें तो क्या होता है कि पहले राजाओं का निवेदन है दूत के माध्यम से कि हमारा उद्धार करिए, फिर नारद जी आते हैं, नारद जी का निवेदन है कि राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जाइए। भगवान के मंत्री उद्धव हैं वहाँ पर उस समय, उद्धव से भगवान पूछते हैं कि आप बताइए क्या करना चाहिए पहले, क्या बाद में करना चाहिए। पहले राजाओं का उद्धार करें क्योंकि पहले तो उनकी तरफ से दूत आया है, और बाद में नारद जी आए हैं कि राजसूय यज्ञ में चलने के लिए निमंत्रण देने आए हैं, तो क्या किया जाए। उद्धव कहते हैं कि भगवान आप पहले राजसूय में जाइए, क्योंकि राजसूय में जब जाएंगे तो राजसूय यज्ञ का एक नियम है, राजा राजसूय न स्वराज्य कामो यजेत। वो सबसे पहले सभी दिक्चक्र जय उसको करना होता है, सभी दिशाओं के राजाओं को सबसे पहले जीतना होता है और उसके बाद राजसूय यज्ञ होता है। तो जब राजसूय यज्ञ में जाएंगे और जब राजा युधिष्ठिर सभी दिशाओं के राजाओं को जीतने के लिए जब चेष्टा करेंगे तो उसी समय आप जरासंध का भी वध करवा दीजिए, क्योंकि भगवान ने स्वयं वध नहीं किया, करवा दीजिए और फिर जरासंध का भी वध हो जाएगा उसी माध्यम से, लेकिन पहले राजसूय में जाइए। ऐसी उद्धव ने भगवान से, जब भगवान ने सलाह मांगी, परामर्श मांगा, तो उद्धव जी ने भगवान को परामर्श दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, पाठ्यक्रम तो था कि पहले राजाओं का उद्धार करना और दूसरा जो था वो राजसूय यज्ञ में जाना, द्वितीय क्रम पर था। लेकिन राजसूय में यज्ञ में जाने से क्या होगा कि वह जो प्रयोजन है राजाओं का उद्धार, यत्र प्रयोजन वशेन अर्थ वशेन यत्र क्रम निर्णय, प्रयोजन के अनुसार जहाँ पर क्रम का निर्णय हो रहा है तो वह अर्थक्रम है। तो प्रयोजन के अनुसार यहाँ पर क्रम को बदला गया। राजसूय यज्ञ में यदि जाएंगे तो जरासंध का भी वध हो जाएगा, इसलिए अर्थक्रम को स्वीकार करके उद्धव जी के वचनानुसार भगवान सर्वप्रथम राजसूय यज्ञ में गए और उसके बाद उसी माध्यम से फिर भीम और अर्जुन को लेकर के कथा वहाँ आती है। जरासंध के यहाँ जाते हैं ब्राह्मण वेश में, उससे युद्ध की भिक्षा मांगते हैं। जरासंध पहचान लेता है कि ये तीनों ब्राह्मण नहीं हैं और वो कहता है कि भीम से मैं युद्ध करूँगा। भीम से युद्ध होता है और भीम के द्वारा जरासंध का वध होता है। ये सारी कथा आगे आती है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण के जो कुशल मंत्री उद्धव जी थे उनके द्वारा भी इस अर्थक्रम का उपयोग किया गया है। अपने यहाँ वर्तमान न्याय प्रक्रिया की मैं बात कर रहा था, जो वर्तमान जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें भी मीमांसा के न्यायों का जगह जगह उपयोग होता है। जैसे मीमांसा में एक न्याय है प्रकृतिवद विकृति ही कर्तव्या, अतिदेश न्याय बोलते हैं। दर्श पूर्णमास याग में, दर्श में 3 याग होते हैं और पूर्णमास में 3 याग होते हैं। उसमें जो आग्नेय याग है, दर्श में जो आग्नेय याग है वह प्रकृति याग है। समस्त इष्टियों की प्रकृति वह आग्नेय याग है और उस आग्नेय याग का जो निरूपण है वह संपूर्ण अंगों के सहित, जहाँ पर समग्र अंगोपदेश यत्र सा प्रकृति, जहाँ संपूर्ण अंग सहित प्रधान का उपदेश होता है उसे प्रकृति कहते हैं। और जहाँ पर कुछ अंग नहीं बताए जाते, उन अंगों का निरूपण नहीं है, जिन अंगों का निरूपण नहीं है उन अंगों को हम प्रकृति से ले लेते हैं। तो उस याग को विकृति याग कहते हैं। विकृति याग वह है
जिसमें कि प्रकृति से अंगों का ग्रहण किया जाता है। प्रकृति से जहाँ अंग लिए जाते हैं वो विकृति है। लोक में हम इसका बहुत प्रयोग करते हैं। जैसे किसी बालक को कर्मकांड पढ़ना है तो उसको सत्यनारायण पूजा सिखा दी गुरुजी ने कि चलो सत्यनारायण पूजन सीख लो। कहा गुरुजी अब एक जगह जाना है, हरितालिका तीज का पूजन करना है, कैसे करें? कहा जैसे सत्यनारायण पूजन करवाया था वैसे ही उसमें खाली मंत्र बदल जाएंगे, वो कुछ वाक्य बदल जाएंगे, वैसे ही करना है, कुछ अधिक अंतर नहीं है, जैसे वो किया था वैसे ही वो करना है। इस तरह से जो हम लोग लोक में प्रयोग करते हैं, किसी को मोटरसाइकिल चलाना किसी ने सिखा दिया, उसके बाद उसको मान लीजिए कोई दूसरी कंपनी की मोटरसाइकिल सीखनी है, उसने कहा कि हमने हीरो होंडा की सीख ली, दूसरे कंपनी का सीखना है, कैसे करें? अरे जैसे उसको किया था वैसे ही, थोड़ा बहुत उसमें अंतर है, इधर गेयर है इधर है, ऐसा कुछ बता दिया कि इस तरह से थोड़ा बहुत अंतर है, उसी तरह से करना है। तो ये जो लोक में हम प्रयोग करते हैं यह अतिदेश न्याय है, इसका लोक में भरपूर प्रयोग होता है, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि हम कहाँ किस न्याय का प्रयोग कर रहे हैं, हमारा अज्ञान है। लेकिन मीमांसा के न्याय का लोक में, शास्त्र में वर्तमान जो न्यायिक प्रक्रिया है सर्वत्र भरपूर उपयोग हो रहा है। तो यह जो अतिदेश न्याय है, प्रकृतिवद विकृति ही कर्तव्या, आग्नेय याग में जैसे आग्नेय याग किया था वहाँ जो जो अंग थे उन्हीं अंगों को हम आगे शौर्य याग में उन्हीं अंगों को ग्रहण करेंगे। आग्नेय याग से शौर्य याग में अतिदेश जाता है। शौर्य याग में संपूर्ण अंगों का उपदेश नहीं है, जिन अंगों का उपदेश नहीं है उन अंगों को हम आग्नेय याग से ग्रहण कर लेते हैं। तो यह जो न्याय है इसका किस प्रकार वर्तमान न्यायिक प्रक्रिया में उपयोग हुआ, एक उदाहरण मैं केवल देना चाहता हूँ कि एक बार चूँकि इस विषय में जस्टिस मार्कंडेय काटजू का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, उनके जो वैचारिक सिद्धांत हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन उनके जो मीमांसा विषयक जो बातें हैं केवल उनको ही हम ग्रहण करते हैं, बाकी बातों को हम स्वीकार नहीं करते। तो मार्कंडेय काटजू ने एक ग्रंथ का संपादन किया है, जिस ग्रंथ को सन 1905 में प्रोफेसर के.एल. सरकार ने लिखा है। उसका नाम है मीमांसा रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। मीमांसा रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन नाम का एक ग्रंथ है, 1905 का लिखा हुआ, यानी अभी से लगभग 120 वर्ष पूर्व का है। तो उस ग्रंथ में उन्होंने मीमांसा के अनेक न्यायों को दिखाया है और किस प्रकार से इनका उपयोग वर्तमान प्रक्रिया में, जो वर्तमान जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें हो सकता है, इन बातों को दिखाया है। तो उसी का अनुसरण करते हुए जस्टिस मार्कंडेय काटजू के सामने एक बार एक विवाद आया। विवाद यह था न्यायालय में कि एक ही दिन, समान दिन, जिन दो कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है एक ही पद पर, एक ही पद पर एक ही दिन दो कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है और वो दोनों शिक्षण कर्मचारी हैं, यानी टीचिंग कर्मचारी हैं। उन टीचिंग कर्मचारियों की एक ही दिन नियुक्ति होने पर इसमें किसको वरिष्ठ माना जाए और किसको कनिष्ठ माना जाए, ये विवाद आया। तो वहाँ पर उन्होंने ये देखा कि इस शिक्षण कर्मचारी के विषय में जो विवाद आया है, इससे पूर्व क्या इस तरह का कोई विवाद आया है क्या? तो ये देखने पर, या इस तरह का कोई निर्णय है क्या, इस प्रकार की परिस्थिति आने पर कोई निर्णय है क्या? जब ये देखा तो ये पता चला कि गैर शिक्षण कर्मचारियों में इस तरह के जब विषय आते हैं तो गैर शिक्षण कर्मचारियों में यह निर्णय पहले से किया हुआ है कि यदि एक ही दिन समान पद पर दो व्यक्तियों की नियुक्ति होती है तो उनमें जन्मतिथि के आधार पर वरिष्ठता और कनिष्ठता का निर्णय किया जाता है। जो वय में जो छोटा होगा वो कनिष्ठ और वय में जो बड़ा होगा वो वरिष्ठ। यह निर्णय जो गैर शिक्षण कर्मचारी हैं उनमें पहले से ही किया हुआ था। तो इसी न्याय के आधार पर, यानी प्रकृतिवद विकृति ही कर्तव्या, प्रकृति स्थान में हम ले लेंगे गैर शिक्षण कर्मचारियों का जो निर्णय किया हुआ है उसको ले लेंगे और विकृति के स्थान पर जो शिक्षण कर्मचारी हैं उनके विषय को ले लेंगे। तो जो निर्णय वहाँ किया गया था उसी आधार पर उन्होंने यहाँ पर भी निर्णय कर दिया कि जो निर्णय गैर शिक्षण कर्मचारियों में जन्मतिथि के आधार पर था, समान तिथि में समान पद पर नियुक्त लोगों को जन्मतिथि के आधार पर कनिष्ठ और वरिष्ठ बनाया जाता है, उसी अनुसार शिक्षण कर्मचारियों में भी समान तिथि पर समान पद पर
नियुक्त वियोगों में जन्मतिथि के आधार पर कनिष्ठता और वरिष्ठता का निर्णय होगा। यह उन्होंने न्याय वहाँ पर स्वीकार किया। इसी तरह अन्य भी बहुत से न्याय हैं। दो चार मिनट और अपने कुछ बातों को बताना चाहूँगा, क्योंकि जल्दी तो मुझे ही है और आप लोगों को भी अपनी कक्षाएं आदि हैं, अपने अन्य कार्य हैं। ये तो बीच में जैसे कोई अपने कार्य में चल रहा है, बीच में कोई आ जाता है, उस तरह से बीच में एकाएक ये निर्धारित हो गया कार्यक्रम। कल ही आपने कहा कि आप आ जाएं और मैंने भी, इनका स्नेहपूर्ण निमंत्रण था, स्नेहपूर्ण आग्रह था। स्नेहपूर्ण आग्रह को टालना बड़ा कठिन होता है, तो मैंने स्वीकार कर लिया। एक और उदाहरण देता हूँ, काकेभ्यो दधि रक्षताम। ये अपने यहाँ लक्षणा होती है साहित्य के जो छात्रों की, यहाँ मीमांसा का अध्यापन नहीं है, ये मुझे पता चला, लेकिन मीमांसा के कुछ ग्रंथ अन्य विषयों में पढ़ाए जाते हैं। वेदादि में मीमांसा के कुछ ग्रंथों का अध्यापन होता है, ये भी मालूम पड़ा। इसलिए जो वो साहित्य के छात्र हैं या अन्य शास्त्रों के छात्र हैं वो भी जानते होंगे कि काकेभ्यो दधि रक्षताम, यहाँ पर तात्पर्यानुत्पत्ति से रक्षणा होती है। रक्षणा के दो कारण हैं, अन्वयानुत्पत्ति और तात्पर्यानुत्पत्ति। गंगायाम घोषः, यहाँ पर गंगा तटे घोषः, यह जो अर्थ किया जाता है यह अन्वयानुत्पत्ति के कारण अर्थ किया जाता है, यहाँ रक्षणा होती है। काकेभ्यो दधि रक्षताम में तात्पर्यानुत्पत्ति के कारण लक्षणा होती है। क्यों? तात्पर्य का अर्थ है इच्छा, तात्पर्य शब्दार्थ इच्छा। यदि किसी के गुरु ने छत पर दही रख दिया और दही रख करके वो छात्र को बता दिया कि देखो काकेभ्यो दधि रक्षताम, ऐसा बता करके गुरुजी चले गए। छात्र वहाँ बैठा हुआ है, देखा कुछ देर बाद बारिश हुई या फिर बंदर आए, दही को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, छात्र ने कुछ कहा नहीं, कुछ रोका नहीं, क्योंकि गुरुजी ने कहा है काकेभ्यो दधि रक्षताम, कौवे से दही को बचाना है, तो हम क्यों रोकें। तो छात्र बैठा हुआ था, गुरुजी आए, उसको खूब जो है दिया और समझाया कि अरे मूर्ख, काक का लक्ष्यार्थ है दध्युप घातक। दध्युप घातक जो भी पदार्थ हैं, चाहे वृष्टि हो चाहे बंदर हो, जो भी दही को हानि पहुंचाने वाले जो भी पदार्थ हैं, उनसे दही की रक्षा करनी है, ये मेरा तात्पर्य था, ये मेरी इच्छा थी। तो यदि आप ऐसी लक्षणा नहीं करेंगे, काक की लक्षणा यदि दध्युप घातक में नहीं करेंगे, तो गुरु का जो तात्पर्य है उसमें अनुत्पत्ति होती है। इसलिए तात्पर्य में अनुत्पत्ति न हो, तात्पर्यानुत्पत्ति के कारण हमको काक की दध्युप घातक पदार्थ में लक्षणा करनी पड़ती है। तो इसी प्रकार की लक्षणा अपने न्यायिक पद्धति में भी की गई। एक बार एक विवाद आया जिसमें कि यह था कि बीमा कंपनी जो होती है, उस बीमा, आपने शायद सुना है क्या, ये विषय सुना हुआ लग रहा है, इसीलिए आप इस बात को जो है मुस्कुरा करके स्वीकार कर रहे हैं। तो बीमा कंपनी में यह एक विषय आया कि किसी व्यक्ति को बीमा कंपनी से कुछ क्या उसको कहते हैं, जो क्षतिपूर्ति धन, क्षतिपूर्ति होने पर जो धन लिया जाता है, क्लेम था, तो वो क्लेम उसको लेना था। और वो जब गया वहाँ पर बीमा कंपनी के पास, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो इस तरह का नियम है कि यदि किसी व्यक्ति का एक हाथ अथवा दोनों हाथ उसके विच्छेदित हो, यानी कटे हुए हो, या एक पैर या दो पैर उसका कटा हो, तो उस स्थिति में हम लोग देते हैं। और उस व्यक्ति की स्थिति यह थी कि उसका एक हाथ वो था, पक्षाघात कहते हैं, पैरालाइज यानी पक्षाघात, पक्षाघात से ग्रस्त था। तो पक्षाघात की स्थिति में एक हाथ से कुछ भी करने में वो असमर्थ था। और बीमा कंपनी का ये नियम था कि एक हाथ, दोनों हाथ, एक पैर या दोनों पैर यदि कटे हों, विच्छेदित हों, तो हम आपको क्लेम देंगे। तो वह व्यक्ति न्यायालय में गया। न्यायालय में जब वो मामला सामने आया, तो न्यायालय में यह निर्णय दिया गया इसी लक्षणा के आधार पर कि जिस तरह काक पद की लक्षणा दध्युप घातक में होती है तात्पर्यानुत्पत्ति के कारण, उसी प्रकार से यह जो एक हाथ विच्छेदित है या दो हाथ विच्छेदित है या एक पैर या दो पैर विच्छेदित है, इसका तात्पर्य है कि अक्षम, कार्य करने में अक्षम, इस अर्थ में लक्षणा है। तो कार्य करने में अक्षम को जिस भी प्रकार से हो, चाहे वो विकलांगता के कारण हो या फिर पक्षाघात के कारण हो, जिस भी कारण से वो कार्य करने में अक्षम है, उस कारण से उसे जो लाभ है वो दिया जाएगा।
तो इस प्रकार से लक्षणा का जो न्याय है, लक्षण, यद्यपि मीमांसक लोग लक्षणा नहीं मानते, लेकिन जहाँ कोई गति नहीं होती, जैसे सोमयन यजेत में कोई गति नहीं थी, इसलिए सोम पद की सोमवान अर्थ में लक्षणा की गई। तो जहाँ कोई गति नहीं दिखाई देती वहाँ मीमांसक भी लक्षणा को स्वीकार करते हैं, इसलिए पूरी तरह से निषेध नहीं है लक्षणा का। तो इस तरह से यह जो लक्षणा न्याय है, इसके आधार पर वहाँ निर्णय दिया गया कि यह व्यक्ति, चूंकि भले ही इसको पक्षाघात है और नियम में वैसा नहीं है, लेकिन जो नियम है उसका तात्पर्य अक्षमता में होने से इसको भी जो क्लेम है वो इसको दिया जाए। इस तरह की लक्षणा वृत्ति को ये बना करके न्याय के रूप में स्वीकार करके वहाँ निर्णय दिया गया। इसी तरह से अन्य भी अनेक उदाहरण हम लोग देखते हैं लोक में। जैसे अपने यहाँ मीमांसा में एक विशिष्ट विधि है, सोमेन यजेत, अभी मैंने कहा सोमवता यागेन इष्टम भावयेत। वो एक श्लोक आता है कि अप्राप्ते तु विधीयन्ते बहवोप्येपि यत्नतः, अप्राप्ते तु विधीयन्ते बहवो, इसके पूर्व की भी कुछ पंक्ति है, बहवोप्येपि यत्नतः, कि विशिष्ट बना करके अनेक पदार्थों का विधान किया जा सकता है, लेकिन अनेक पदार्थों का साक्षात विधान करने पर वाक्य भेद दोष आता है। जैसे अनेक विधाने वाक्य भेदा, अनेक का यदि विधान करते हैं तो वाक्य भेद दोष आता है, लेकिन उस अनेक को यदि किसी एक पर बैठा दिया जाए विशिष्ट के ऊपर, जैसे सोमवता यजेत, सोमवता यागेन इष्टम भावयेत में क्या किया कि सोम को याग के ऊपर बैठा दिया, सोमवता यागेन, यागेन इष्टम भावयेत, यही मुख्य वाक्य है। वो याग कैसा हो, सोमवान हो, सोम से युक्त हो। तो सोम वाला जो याग है उस याग के द्वारा इष्ट को प्राप्त करे। यदि वहाँ पर सोमेन यागम भावेत और यागेन भावेत ऐसा दो करते तो वाक्य भेद आता, या सोमेन भावेत यागेन भावेत, इस तरह की परिस्थिति में वाक्य भेद आता। दो का विधान यदि होता, सोम का भी विधान होगा, याग का भी विधान होगा, तो वाक्य भेद आएगा। लेकिन जब सोम को याग के ऊपर बैठा देंगे और उसका विधान कर देंगे तो वाक्य भेद नहीं आएगा। वाक्य भेद क्या है कि बुद्धि को जब अधिक परिश्रम होता है, बुद्धि को जब कई बार दौड़ना पड़ता है, एक बार सोमेन भावेत तो सोम का भावना से अन्वय हुआ, फिर यागेन भावेत याग का भावना से अन्वय हुआ, तो वाक्य भेद यही है कि बुद्धि का जो परिश्रम है वो ज़्यादा होता है। तो दो बार अन्वय होगा तो बुद्धि को भी ज़्यादा परिश्रम होगा, और जब एक ही बार अन्वय होगा तो बुद्धि को कम परिश्रम होगा, क्योंकि जिसका अन्वय हो रहा है उसके ऊपर बाकी सारे पदार्थ उसी पर आकर बैठ गए। सोम याग पर आकर बैठ गया और याग का सीधे भावना से अन्वय हो गया। सोम का अन्वय, याग का अन्वय, ऐसा दोनों बार नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके घर में कोई अतिथि आ गया, 4 अतिथि आ गया, 4 अतिथि आ गए, उन 4 अतिथियों के लिए आपको चाय देनी है, तो आप क्या करेंगे? एक बार एक चाय लेकर के जाएंगे, एक को देंगे, दूसरे बार चाय लेकर के जाएंगे किचन से, दूसरे को देंगे, फिर जाएंगे। ऐसा करेंगे क्या? अगर बुद्धिमान व्यक्ति है तो क्या ऐसा करेगा? कदापि नहीं करेगा। वो एक ट्रे लेगा, ट्रे के ऊपर सभी कप को रख देगा और वो ट्रे लेकर के चला जाएगा, उस अतिथि को जाकर के वो ट्रे प्रदान करेगा। यही है विशिष्ट विधि। बार बार जो चाय का कप लेकर के जाते हैं इसमें गौरव है। गौरव क्या है कि बार बार अधिक प्रयास करना पड़ता है, बुद्धि को भी अधिक प्रयास, शरीर को भी अधिक प्रयास। तो यह जो अधिक प्रयास है यही हमारे यहाँ वाक्य भेद दोष है, गौरव लक्षण वाक्य भेद दोष है। और एक बार में जो सारा हो जाता है विशिष्ट विधान करके, एक ही बार में सब कुछ पहुंचा दिया विशिष्ट बना करके, जैसे ट्रे विशिष्ट हो गई, उसके ऊपर ये चारों कप जो है वो विशेषण रूप में हो गए। उसी तरह सोम विशेषण के रूप में हो गया, याग विशिष्ट रूप में, विशेष्य के रूप में आ गया, और उस याग का विधान भावना के साथ कर दिया गया। तो इस प्रकार से जो विशिष्ट विधि है इसको हम लोग लोक में भी इस रूप में अनेक बार स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से मीमांसा का जो सिद्धांत पक्ष है वो तो बहुत कठिन है, उसको समझने में हम लोगों को भी पूरा जीवन अपना अर्पित करना होगा, तभी मीमांसा के उस पक्ष को हम लोग पूरी तरह से समझ पाएंगे। दुरूह है मीमांसा। मीमांसायां त्रिहा ज्ञाते दुर्ज्ञाते वा विवेकतः न्याय मार्गे महान दोषः इति यत्नोपचर्यता। तो मीमांसा शास्त्र को यदि सम्यक रूप से जान लिया तभी कल्याण है। यदि ठीक से नहीं जाना, मीमांसायां तु इह अज्ञाते दुर्ज्ञाते,
या तो नहीं जाना या दुर्ज्ञात हो गया। जैसा जानना था वैसा न जान करके कुछ अन्यथा रूप में जान लिया तो बहुत ही कष्ट होता है। इसलिए मीमांसा शास्त्र का जो सम्यक ज्ञान है वह विद्वानों के द्वारा, जैसा आपने बताया मैडम ने, कि जो परंपरा है कुमारिल भट्ट की परंपरा है, प्रभाकर मिश्र की परंपरा है, जिसमें शालिकनाथ आदि के द्वारा ग्रंथ प्रणीत किए गए हैं, और मुरारेस तृतीय पंथा, मुरारी मिश्र का तृतीय मार्ग है, उसके ग्रंथ उपलब्ध नहीं होते हैं। एक अंगत को निरुक्ति नाम का एक ग्रंथ है वो मिलता है, लेकिन बहुत अधिक उसके बारे में हमको दिखाई नहीं देता। तो इस प्रकार जो परंपरा है मीमांसा की, उस परंपरा को आप लोगों को समझना होगा। लेकिन यदि आप लोग, क्योंकि इस विश्वविद्यालय में उतना आगे तक नहीं जाना है, सामान्य ज्ञान चाहिए, तो आप लोग अर्थ संग्रह, मीमांसा न्याय प्रकाश, मीमांसा परिभाषा, इन विशेष ग्रंथों का विशेष अध्ययन करें, अथवा मान में उदय का अध्ययन करें। इन ग्रंथों के अध्ययन से मीमांसा में प्रवेश निश्चित रूप से सुलभ होगा। और अभी जो कोरोना काल था, ये यद्यपि बहुत ही दुखद समय था, लेकिन इसका एक, मोदी जी ने कहा कि आपदा को अवसर बनाइए, तो अवसर का लाभ इसमें ये जरूर मिला कि अपने यहाँ जितने भी अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं वो पंक्तिशः अध्यापन किए गए, और वो सारे ग्रंथ यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। जैसे आपका मीमांसा न्याय प्रकाश है, अर्थ संग्रह है, मान में उदय है, ये सारे ग्रंथ पंक्तिशः अध्यापन किए गए हैं। एक एक पंक्ति को खोल करके अध्यापन किया गया है, और वो सब यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। केवल मीमांसा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अन्य शास्त्रों में भी न्याय सिद्धांत मुक्तावली है, या फिर तर्क जो मैंने देखा है, हो सकता है कुछ मैंने न भी देखा हो, ऐसे भी अनेक ग्रंथ हों जो मैंने न देखे हों, लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी इत्यादि अनेक ग्रंथ आपको उपलब्ध हैं। आपके पास साधन की कमी नहीं है। आप लोग मोबाइल का दुरुपयोग न करके सदुपयोग करिए, क्योंकि मोबाइल ऐसी चीज़ है कि वो मनुष्य को दुरुपयोग वाले मार्ग में प्रेरित करती है। लेकिन छात्रों से निवेदन है, बड़े लोगों से, विद्वानों से निवेदन नहीं है, छात्रों से निवेदन है कि उस मोबाइल का जो अच्छा पक्ष है, जो सकारात्मक पक्ष है, जो कि हमको ज्ञान की ओर ले जाता है, विज्ञान की ओर ले जाता है। विज्ञान का अर्थ साइंस नहीं है, विशिष्ट ज्ञान विज्ञान है, ज्ञान विज्ञान मुक्त है। तो वह जो ज्ञान विज्ञान की ओर ले जाने वाला जो सकारात्मक पक्ष है, उस पक्ष की ओर आप लोग चले, इतना ही निवेदन करता हूँ। अत्र अहम एभि आहूतः आचार्य ही जयमाणिक्य शास्त्रिभिः तेषां पुनः धन्यवादान् तेभ्यः वितरामि। आचार्याः शत्रुघ्न पाणिग्राही महोदयाः तेभ्यः अपि कार्तव्यं विज्ञापयामि। आचार्या पराम्बा श्री योगमाया अत्र अस्ति, तासामपि कार्तव्यं विज्ञापयामि। अग्रे ये आचार्याः सन्ति, न्यायशास्त्रीयाः आचार्याः, वैदिकाः आचार्याः भवन्तः अपि आचार्याः सन्ति। सर्वेषां याः अत्र आचार्याः सन्ति, छात्राः सन्ति, एवं च छात्राः इत्युक्ते पुंस्त्रि उभयत्र गच्छति। तर्हि याः छात्राः ये छात्राः सन्ति सर्वे